ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम सावन मास महात्म की कथा में चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान शंकर जी ने श्री सनातन कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं तुम्हें दारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन दारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। दारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन कराकर हे वत्स, आचार्य और ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रांत्य काल हवन करना चाहिए। त्रिवेंकम जजमहे इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्ण आहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मा भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे जोगेश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रति भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयम आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रांतः काल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1 लाख संख्या वाली रुद्र व्रती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैंने तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियां बनावे। मुझे प्रीति से जब बत्तियां रुद्र व्रती के नाम से कही जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करे। श्रावण मास में देवों के देव महादेव है। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूंगा। जय संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए। जब प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। जहाँ एक ही दिन में 1 लाख रुद्र बत्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घी से सिंचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान शंकर जी का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनातन कुमार ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के अध्यापन की विधि क्या है। भगवान शंकर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं अब तुम्हारे सम्मुख इस व्रत को कहूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है। साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला भी है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो ये है कि तीनों लोकों में रुद्र व्रती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूंगा। शिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने संसार में अपनी सूरत का अति दूसरे 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी।
उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्यु व रंभा आदि देवगणों को से भी अच्छा जानती थी। चाल का यह हाल था कि हथनी और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वेश्या शिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिव अर्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे जोगेश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत से पाप किए हैं। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर जी ने सनातन कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वेश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सम्मुख उस उपाय को कहूंगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे बद्रे, तुम तीनों लोकों में प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे बद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान शंकर जी ने सनातन कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेश अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वेश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लीन हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अश्वमेव प्राप्त होती है। हे सनातन कुमार, अब तुम मणिक व्रतियों का महत्व सुनो। मणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्ध आसन की भागीदारी होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान शंकर जी की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं विल्लव हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नी तक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथा विधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।